हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी का व्याकरण। इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो व्याकरण क्या होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को क्या कहते हैं? ग्रामर। क्या कहते हैं इसको? ग्रामर। ठीक है। तो ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। ठीक है। तो व्याकरण क्या है? ऐसी विद्या है, ठीक है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं। हाँ, सीखते हैं। क्या क्या? भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं। किसकी सहायता से? व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण। तो व्याकरण की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है। तो भाषा में कई भाग हैं। लेटर, पहला लेटर, दूसरा वर्ड, तीसरा फ्रेज, फिर सेंटेंस, पैराग्राफ और लैंग्वेज। ठीक है। तो आइए एक एक को देखते हैं। लेटर किसे कहते हैं? लेटर क्या होता है? किसी लिपि में ध्वनि के कुछ संकेत होते हैं। ध्वनि के क्या होते हैं? संकेत। कुछ संकेत होते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं। यानी जो ध्वनि बोली जाती है उसके कुछ न कुछ संकेत होते हैं, उसके हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? लेटर। लेटर माने क्या होता है? अक्षर। तो कितने ध्वनि है? जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ए, बोल दिया, ध्वनि हम क्या कहें? ए। तो इसको संकेत से कैसे दिखाएंगे? लिखेंगे। अगर कोई बोल दिया ए तो हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे। इसका संकेत कैसे दिखाएंगे? ए। तो इसे कहते हैं लेटर। मान लीजिए मैंने बोल दिया एम, तो उसका संकेत कैसे दिखाएंगे? ऐसे। दूसरा कोई संकेत नहीं दिखाएंगे। जब एम बोलेंगे तो कोई ये नहीं लिखेगा। एम बोलेंगे तो क्या लिखेगा? ये। अगर सी बोलेंगे तो क्या लिखेगा? ये। ठीक है। तो हर ध्वनि का कोई ना कोई संकेत होता है, उसे हम कहते हैं अक्षर। ठीक है। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। ए बी सी डी ई एफ से लेके कहां तक? जेड तक। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? लेटर। तो लेटर समझ में आया? ध्वनि का जो संकेत होता है उसे ही कहते हैं हम लेटर। लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। ए बी सी डी से लेके कहां तक? जेड। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। लेटर की हिंदी क्या होती है? लेटर मीन्स होता क्या है? अक्षर। लेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। आइए देखते हैं वर्ड के बारे में। ठीक है। वर्ड। वर्ड क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षर को जब हम मिला देते हैं तो देखिए सार्थक शब्द बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जैसे मैं मान लीजिए मैं दो या दो से अधिक लेटर को मिला रहा हूं। मान लीजिए मैंने बी ओ वाई, 3 लेटर हैं, इनको मैंने मिला दिया। एक लेटर है बी, एक लेटर है ओ, एक लेटर है वाई। इन तीनों लेटर को मैंने मिला दिया, बी ओ वाई, तो इसे कहते हैं बॉय। ठीक है। बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? तो सार्थक शब्द बनना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैं लिख दिया ओ वाई बी, ये सार्थक शब्द नहीं हुआ, इसका कुछ अर्थ नहीं निकला। ठीक है। मैं लिख दिया बी वाई ओ, तो ये सार्थक शब्द नहीं हुआ। जिसकी कुछ मीनिंग निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, मतलब कुछ अर्थ निकले, तो बी के बाद ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, तब बनेगा बॉय। तो इसको कहते हैं सार्थक। तो इसमें कितने लेटर मिले हैं? 1 2 3।
ठीक है। तो 2 लेटर से भी बन सकते हैं, ठीक है, 3 लेटर से भी बन सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जब लेटर मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। वर्ड कैसे बनता है पता चला? यानी जो शब्द है वो कैसे बनता है पता चला? 2 या 2 से अधिक लेटर मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। शब्द। 2 या 2 से अधिक लेटर मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। ठीक है। तो सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्रेज, ठीक है। तो ये जो शब्द बने हैं, शब्द हैं, उनके समूह को जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, शब्दों के समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले। जैसे गेट, ये एक वर्ड है, ये एक दूसरा वर्ड है। यूपी अप, ये GET गेट, ये 3 लेटर का समूह है, ये 2 लेटर का वर्ड है। तो जब लेटर वर्ड के समूह को जिसका कुछ अर्थ निकले, भावपूर्ण अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। लेटर का वर्ड का समूह, वर्ड का समूह मतलब शब्दों का समूह, शब्दों का समूह को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेज। लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, ठीक है। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। जिसकी हिंदी क्या होती है? वाक्यांश। लेटर के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्यांश। तो इसमें इसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, इसमें भी कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। क्योंकि गेट अप, ये जो है शब्दों का 2 शब्द हैं, गेट अप 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों गेट अप माने क्या होता है? जागना। एक निश्चित अर्थ हुआ ना। ऐसे ही लुक हियर, 2 शब्द हैं, 2 शब्दों को मिला देंगे तो लुक हियर बनेगा, इसका मतलब होता है ध्यान दो। इसका मतलब लेटर मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड। वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है। तो फ्रेज समझ गए? फ्रेज मतलब वर्ड का समूह, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है। अब इसको देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे लेटर मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड। वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेज। फ्रेज मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ मिलके क्या बनाते हैं? भाषा। तो 2 या 2 से अधिक शब्द व्यवस्थित क्रम में जुड़कर पूरा का पूरा अर्थ बता दें। मतलब यहाँ पर अधूरा नहीं, जैसे गेटअप यहाँ अधूरा अर्थ था, जागना मतलब जागेगा, कब? सुबह जागा है कि दोपहर जागा है, कब है? लुक हियर माने देखो का, क्या देखो? मेज को देखो, किताब को देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, कुछ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक व्यवस्थित क्रम में, मतलब एक निश्चित क्रम में जुड़ के पूर्ण अर्थ बताएं। यहाँ पर पूर्ण अर्थ होता है। जब पूर्ण अर्थ बताते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वो पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। सेंटेंस क्या होता है? पूरा होता है। सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आई एम अ प्लेयर, ठीक, इसको ए भी कहते हैं, अ भी कहते हैं। शुद्ध भाषा में इसको क्या कहते हैं? अ। आई एम अ प्लेयर, यानी मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी, प्लेयर माने क्या होता है? खिलाड़ी। आई एम अ प्लेयर यानी मैं खिलाड़ी, मैं एक खिलाड़ी हूँ। पूरा अर्थ निकल गया ना। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़कर पूरा अर्थ बता देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ।
ठीक है। तो कई ठो सेंटेंस लिख दे दिए हम, कई सेंटेंस लिख दिए तो बन जाता है पैराग्राफ। जैसे आप लोगों की इंग्लिश बुक होगी, उसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखा होगा, उसके बाद फुल स्टॉप दिया होगा, उसके बाद निकालिए किताब दिखा दी, निकालिए। तो उसे हम कहते, जब एक या एक से अधिक शब्द, एक या एक से अधिक वाक्य मिलते हैं तो क्या बनता है, पैराग्राफ। देखिए ये क्या है, ये सेंटेंस है, इट वाज ए हॉट डे सेंटेंस है। इसी कई ठो सेंटेंस मिलके ये पूरा इट वाज ए हॉट डे से लेके इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। ये छोटा सा सेंटेंस है, इट वाज अ हॉट डे, ये सेंटेंस है। ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी, ये क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस, कई सेंटेंस मिलते हैं, अनेक सेंटेंस मिलते हैं तो क्या बनता है, एक पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ देखिए नीचे है, आफ्टर सम टाइम से लेके द डॉग वाज सेव्ड है। तो ये होता है सेंटेंस और ये होता है पैराग्राफ। सेंटेंस और पैराग्राफ देख लिए। कई सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। तो वही लिखा है, अनेक वाक्यों के मिलने से बनता है पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ देख लिए। अब एक या एक से अधिक जब पैराग्राफ्स मिलते हैं तो क्या बनती है, लैंग्वेज। ठीक है, पैराग्राफ का हिंदी क्या होता है, गद्यांश। तो जब ये गद्यांश मिलते हैं तो क्या बनती है, लैंग्वेज। एक या एक से अधिक गद्यांशों के मिलने पर क्या होता है, लैंग्वेज। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सीक्वेंस है कि, बताइए, देखिए, लेटर मिलेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड मिलेंगे तो क्या बनेगा, फ्रेज। अब फ्रेजेस, ये वर्ड ही मिल रहे हैं, ठीक है, वर्ड ही मिल रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण अर्थ बता दे रहे हैं, पूर्ण अर्थ बना दे रहे हैं, उसको क्या हम कहेंगे, सेंटेंस। ये सेंटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, पैराग्राफ। पैराग्राफ मिलकर क्या बनाएंगे, लैंग्वेज। तो अगर मैं कुछ बोलूं, जैसे मैं कहूं कि एम क्या है, लेटर है। आप लोग इंग्लिश में ही बताएंगे, अक्षर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेटर। ठीक है, चूंकि इंग्लिश का क्लास है, हिंदी का क्लास होता तो हम लोग इसको अक्षर भी कहते हैं। क ख ग घ क्या है, अक्षर है। राम क्या है, शब्द है। दो अक्षर मिलकर शब्द बन गए। राम जाता है क्या है, एक से वाक्य हो गया। तो अंग्रेजी की क्लास है तो हम लोग उसको अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोल दिया एम, तो ये क्या हो गया, लेटर। ठीक है, अगर बोल दिया कैट तो ये क्या बनेगा, वर्ड। अगर मैं बता इट वाज अ हार्ड डे था ना, इट वाज अ हार्ड डे, तो वो क्या हो गया, सेंटेंस। आई एम ए प्लेयर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, सेंटेंस। कई सेंटेंस मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लैंग्वेज। तो क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हैं? चलिए, आप लोग तैयार हैं क्वेश्चनिंग के लिए? तो मुझे बताइए, मुझे आपको बताना है कि वो लेटर होगा या वर्ड होगा या फ्रेज होगा या सेंटेंस होगा या पैराग्राफ होगा या लैंग्वेज होगा। मैं पूछ रहा हूं, आप बताइएगा। इंग्लिश में जेड लिख दिए हम, तो वो क्या कहलाएगा, लेटर। बहुत अच्छे। HOT हॉट, HOT हॉट, ये क्या कहलाएगा, वर्ड। बहुत अच्छे। CAT कैट, ये क्या कहलाएगा, वर्ड। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बता दीजिए, एक और बता दीजिए। गेट अप माने होता है जागना, स्पेलिंग है GETUP। गेट अप माने होता है जागना। ये पूरी जानकारी मिल रही है कि अधूरी? पूरी जानकारी मिल रही है? निश्चित अर्थ बता दे रहा है?
तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फ्रेज। बहुत अच्छे, पूरी जानकारी नहीं दे रही है। अच्छा, मैं एक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। ये क्या चीज है? क्या है? बहुत अच्छे। अच्छा, इसको देखिए, ये देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पैराग्राफ। इट वाज हॉट डे से लेके सी द एंट वाज सेव्ड, ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? आफ्टर सम टाइम से लेकर द डॉग वाज सेव्ड, यहां तक ये क्या कहलाएगा? पैराग्राफ। कहलाएगा पैराग्राफ। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, WATER वाटर, WATER वाटर माने होता है पानी, इसको क्या कहेंगे? वर्ड। बहुत अच्छे, समझ गए। अब लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ क्या है, लैंग्वेज क्या है, समझ गए बात को? चलिए, बहुत अच्छी।